अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हमने फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स में वायर को एज ए कंडक्टर इस्तेमाल करके ओहम्स लॉ को वेरीफाई करना है। जी स्टूडेंट्स, तो हमने ओहम लॉ को वेरीफाई करना था, तो यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है कि ओहम लॉ क्या होता है। ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के दो एंड्स हैं, एक ए और बी। इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी था, वोल्टेज। जब मैं इसको ए को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करूँगा और जो बी एंड है कंडक्टर का, वायर का, आप वायर भी कह सकते हैं, उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करूँगा तो जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब इस करंट, ये जो वायर है, ये जो कंडक्टर है, इसमें जो करंट आई फ्लो कर रहा है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के जो हमने इसके अक्रॉस अप्लाई किया है। यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। वी से क्या हम रहा है पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने इसके अक्रॉस अप्लाई किया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के है। प्रोपोर्शनल का साइन खत्म को इक्वल में चेंज करने के लिए हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर हमने आर जो है ना वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। आई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट की जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी और उसको हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में हम पोटेंशियल डिफरेंस और जो आई करंट की जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हम 2 या 3 से ज़्यादा रीडिंग लेंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की रेशियो कांस्टेंट रह रही है तो इसका मतलब है ओहम लॉ हमारे पास वेरीफाई हो गया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है उसमें शामिल है वोल्ट मीटर जिसकी मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, एम मीटर जिसकी मदद से हम करंट को मेजर करेंगे, ये बैटरी है जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ये की है, इसको की कहते हैं, ये स्विच का काम करती है, ठीक है। फिर ये है कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये भी और ये भी, और रियोस्टेट है फ्रेंड्स। तो हमने देखा कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए ऑपरेटर्स क्या क्या चाहिए था। अब हम देखेंगे कि इस ऑपरेटर्स को कैसे हम कनेक्ट करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए टोटल 6 कंपोनेंट हमें चाहिए। कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले रियोस्टेट है। रियोस्टेट को हम क्या करेंगे कि इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको मैं की के साथ कनेक्ट कर दूंगा। फिर की का जो सेकंड टर्मिनल होगा उसको बैटरी का, ये बैटरी का सिंबल है, बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। फिर जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना उसको हमने एम मीटर के, ए स्टैंड फॉर एम मीटर, एम मीटर के साथ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है सीरीज में। और जो एम मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा, जो अननोन वायर होगी ना रेजिस्टेंस, उसके साथ हमने कनेक्ट कर देना है। और उस रेजिस्टेंस को दोबारा हमने रियोस्टेट के साथ कनेक्ट कर देना है। फिर वो जो वायर है जो हमने कनेक्ट की थी जो यूजिंग है, वो वायर के पैरेलल हम वोल्ट मीटर लगाएंगे। जो वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है वो ए और बी, उसके 2 पॉइंट्स मैंने कंसीडर कर लिए, उनके पैरेलल मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा। इस तरह से लगाना है कि जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल था ना ये वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाए और जो नेगेटिव टर्मिनल था वो वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाए। और ये पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के क्रॉस मेजर करेगा। ये भी रेजिस्टेंस का ही सिंबल है, इसके ऊपर एरो शो कर रहा है कि रियोस्टेट की जो रेजिस्टेंस है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इसका मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट की जो रेजिस्टेंस है क्योंकि हम उसको चेंज कर सकते हैं इसलिए वेरिएबल उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं सर्किट के जो कंपोनेंट थे उनको सर्किट डायग्राम के मुताबिक कनेक्ट करता हूँ। किस तरह से कनेक्ट करना है कि ये रियोस्टेट है, इसकी जो अपनी रेजिस्टेंस है ये 200 ओहम है, ये इसके टर्मिनल्स हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से एक मैंने वायर ली, कनेक्टिंग वायर, और उसको की के साथ कनेक्ट कर दिया। ये देख रहे हैं आप, मैंने की के साथ कनेक्ट कर दी। अब जो की का दूसरा टर्मिनल था उसको मैंने क्या किया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना था, तो उसको मैंने ये ब्लैक वायर के ज़रिए से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये देखें आप, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। फिर इसी तरह से जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था उसको, ये रेड जो वायर है ये पॉजिटिव टर्मिनल्स को शो कर रही है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसको मैंने एम मीटर, ए स्टैंड फॉर एम मीटर, इसको मैंने जो है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता चला पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है?
ये बच्चों जो रेड होता है ना, रेड पॉजिटिव को शो करता है और जो ब्लैक होता है वो नेगेटिव को शो करता है। तो अब मैंने एम मीटर के नीचे लिखा हुआ था 3 एम्पेयर, या आप लोग अगर देखें तो ये 3 एम्पेयर लिखा हुआ है। अगर मैंने इसके साथ कनेक्ट किया ना तो इसका मतलब है मैं ऊपर वाला स्केल से रीडिंग मेजर करूँगा इसकी। फिर जो एम मीटर का जो नेगेटिव था उस वहाँ से को कनेक्ट किया किसके साथ, नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने एक नाइक्रोम वायर के साथ। ये नाइक्रोम वायर है, ये देखें, ये जो वायर है जो हमने पढ़ा था ना कि यूजिंग वायर एज अ कंडक्टर, तो वो जो वायर है उसके साथ क्या करना है, एम मीटर के नेगेटिव को कनेक्ट कर देना सीरीज के साथ। फिर उस वायर का जो दूसरा एंड होगा उसको हमने क्या करना है, जो रियोस्टेट का जो नेगेटिव पॉइंट था वहां पर कनेक्ट कर देना है। अब वोल्ट मीटर कहाँ और कैसे प्लेस करना है, जो हमने नाइक्रोम वायर सीरीज में लगाई हुई थी ना बच्चों, उसके साथ मैंने पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो मैंने यहाँ से एक वायर ली और एक वायर यहाँ से ली और उसको वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर देना है। किस तरह से कनेक्ट करना है, कनेक्ट करते हुए ख्याल रखना है कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था, अब ये वाला जो एंड है ये पॉजिटिव एंड था, इसको मैंने रेड के साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। और ये वाला जो एंड है ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था, तो इसको मैंने क्या किया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से देख रहे हैं आप लोग कि जो वोल्ट मीटर है वो वायर के अक्रॉस पैरेलल मैंने कनेक्ट कर दिया और ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए आपने ये जो की थी इसको इंसर्ट कर देना। जब इसको हम इंसर्ट करेंगे तो एम मीटर कुछ रीडिंग शो करेगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एम मीटर पर कुछ रीडिंग आई है। ये करंट की वैल्यू है, इसको हम नोट कर लेंगे कि जोन सी वैल्यू होगी। और इसी तरह से वोल्ट मीटर पर रीडिंग भी हम नोट कर लेंगे, तो वो जो करंट और वी की रीडिंग है वो हम अपने टेबल में दर्ज कर लेंगे। फिर मैं क्या करूँगा, वी को आई पर डिवाइड करूँगा तो रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो जब मैंने की क्लोज की, मतलब सर्किट कंप्लीट किया, और जो है ना वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग आई पोटेंशियल डिफरेंस की वो 5 वोल्ट आई। ये जो 5 वोल्ट आई ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, इसको हम मेजर कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि एम मीटर पर क्या रीडिंग आती है। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा था कि एम मीटर पर रीडिंग देखते हैं। तो जो एम मीटर पर रीडिंग आई है वो आई है, ये देखें, ये 0.4 नीचे वाला स्केल पढ़ना है। क्यों नीचे वाला स्केल पढ़ना है, क्योंकि जो मैंने कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल वो 0, ये देखें, एक 3 एम्पेयर लिखा हुआ है और एक 0.6 लिखा हुआ है। चूँकि मैंने 0.6 वाले के साथ कनेक्ट किया तो इसलिए हम नीचे वाला स्केल पढ़ेंगे। अब नीचे वाले स्केल में ये जो हर एक डिवीजन है ना वो 0.02 के इक्वल है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 0.02 है। अगर उसको 10 पर डिवाइड करें तो 0.02 आ जाएगा। तो अब ये जो रीडिंग थी ये देखें 0.4 से एक लाइन आगे है, तो मतलब 0.42 रीडिंग है। तो वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग आई वो 5 वोल्ट आई और एम मीटर पर जो रीडिंग आई वो 0.42 आई। अब मैंने क्या करना है कि जो रियोस्टेट है उस पर उसकी रेजिस्टेंस चेंज करनी है। जब मैं उसकी रेजिस्टेंस चेंज करूंगा ना तो जो वोल्ट मीटर और एम मीटर, फर्ज करें मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, अब ये रेजिस्टेंस चेंज हो गया। रेजिस्टेंस चेंज होने से करंट और पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। तो अब मैं देखूंगा कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की दोबारा क्या वैल्यू आती है। स्टूडेंट्स, तो जो हमने रीडिंग्स ली थी अब उनको हम अपने टेबल में पुट करते हैं वैल्यूज़ को। तो फर्स्ट जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था वो 5 था और करंट 0.42 था। जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को करंट पर डिवाइड किया तो रेजिस्टेंस आ गई जो 11.90 आई। फिर दूसरी दफ़ा सेम प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए मैंने रीडिंग ली तो वो 4 वोल्ट मीटर रीडिंग आई और जो करंट की रीडिंग आई वो 0.33 आई। दोनों को डिवाइड किया तो 12.12 आ गया। फिर थर्ड टाइम वोल्ट मीटर रीडिंग 3 आई और करंट की रीडिंग आई 0.25। जब दोनों को डिवाइड किया तो 12 आई। आप देख रहे हैं कि जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को करंट पर डिवाइड कर रहा हूँ तो जो ऑलमोस्ट जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 12 आ रही है। इस तरह से हमारा जो ओहम्स लॉ है वो वेरीफाई हो गया। मज़ीद आप ये देख सकते हैं कि वोल्टेज जब कम हुआ है तो जो करंट है वो भी कम हो गया है, और अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं 4 से 5 करते हैं तो देखें जो करंट है वो भी 0.33 से 0.42 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है और जो दोनों की जो रेशो है वो कांस्टेंट रह रही है। तो यही हमारे पास ओहम लॉ थे। फ्रेंड्स, अब ये तीनों रीडिंग्स की हम मीन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तीनों को प्लस करके 3 पर डिवाइड करेंगे तो इस तरह 12 हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ वायर आ जाएगी जो हमने कनेक्ट की थी।
आइए अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा किए। एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया जिसको हम वी से ज़ाहिर करते हैं, और वाई एक्सिस पर मैंने करंट ले लिया, करंट को आई से शो करते हैं। अब जो वैल्यूज़ हैं वो मैं आपको स्केल के मुताबिक बता दूं। जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर मैंने जो एक बिग बॉक्स था उसको 1 के इक्वल सपोज किया। इसी तरह से नेक्स्ट 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अगर आप देखना चाहेंगे कि एक स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल हो जाएगा तो वो 0.1 के इक्वल आ जाएगा इसको 10 पर डिवाइड करने से। इसी तरह से जो करंट एक्सिस है यानी वाई एक्सिस है उस पर जो एक बिग बॉक्स है वो मैंने 0.1 के इक्वल सपोज कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट 0.2, 0.3, 0.4 मैंने ये अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक सपोज किया ताकि मुझे रीडिंग लेने प्लॉट करने में आसानी हो जाए। अब वाई एक्सिस पर जो स्मॉल बॉक्स होगा वो 0.01 के इक्वल होगा। तो जो फर्स्ट रीडिंग थी स्टूडेंट्स हमारे पास वो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 5 थी, तो ये 5 पर आ गए। और जो करंट था 0.42 था, तो देखेंगे 0.4 देख रहे हैं। फिर आगे देखें ये जो एक वैल्यू है वो 0.01 के इक्वल है एक बॉक्स, तो 5 के बिल्कुल सामने, ये 5 के बिल्कुल सामने। इधर से जब मैं एक लाइन गया 0.4 तो 2 लाइन जब आगे जाऊंगा तो वो 0.42 होगा। तो इधर से मैंने 0.42 और 5 के सामने ये डॉट लगा दिया। इसी तरह जो सेकंड रीडिंग थी वो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 4 था, और जो मेरे पास करंट की वैल्यू आई थी वो 0.33 थी। अब ये 0.3 ये है तो 3 बॉक्स में आगे चला जाऊंगा, तो ये 0.33 पर मैंने डॉट लगा दिया। इसी तरह से स्टूडेंट जब पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट था तो जो मेरे पास जो करंट की वैल्यू थी वो 0.25 थी। अब 0.2 ये है तो 5 बॉक्स अगर ऊपर जाऊंगा तो 0.25 आ जाएगा। इसी तरह से मैंने जो है ना वो पोटेंशियल एक और रीडिंग ली जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस 1 था, तो ये 1 आ गया। और इस टाइम जो करंट की रीडिंग आई वो 0.08 आई थी, तो मैंने ये पॉइंट लगा दिया। इन सब पॉइंट्स को आपस में मिला दिया विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये शो करती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट कम होगा। तो ओहम लॉ भी यही था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये स्ट्रेट लाइन इस चीज़ का प्रूव है कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है, अब आप लोगों ने इसको अपनी लैब में परफॉर्म करना है।